नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पर। मैं इस वक्त आपको एक पति पत्नी की दास्तान बताने के लिए कोतवाली देहात के पास खड़ा हूं और यहाँ पर ये महिला हैं जो लगातार पिछले 6 वर्षों से कोर्ट्स, पुलिस ऑफिसर्स और अन्य लोगों के चक्कर काट रही हैं कि इनकी मदद हो जाए, इनका जो घर उजड़ रहा है वो फिर से बस जाए। लेकिन अब इनके पति ने कुछ ऐसा काम किया है कि उसने दहेज के लालच में न केवल इन्हें घर से बाहर निकाल दिया, बल्कि अब उसने दूसरी शादी भी कर ली है, यानी कि दूसरी औरत से उसने निकाह भी कर लिया है। बाकायदा बारात लेकर वो गया इनके रहते हुए और उसने दूसरी शादी कर ली। अब ये कोतवाली देहात पहुंची हैं और शिकायती प्रार्थना पत्र अपने पति और अन्य लोगों के खिलाफ दे रही हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनका नाम क्या है, इनकी शादी कहाँ हुई थी और क्या वो माजरा है जो ये बताना चाहती हैं हम मीडिया वालों को। क्या नाम है आपका? आसमा। क्या हुआ आसमा, शुरू से लेके बताइए थोड़ा सा। शुरू से 2017 में मेरी शादी हुई थी और उसके बाद में 2 महीने तक हम ससुराल में थे। उसके बाद में वो लोग मतलब मारपीट झगड़ा लड़ाई करने लगे। जो उनकी भाभी हैं, उनकी भाभी के साथ उनका अफेयर है। और जब हमें पता चला हम तो मतलब बोलने लगे या और मतलब करते थे ना, तो उन्होंने मतलब मारना पीटना सब कुछ उल्टा सीधा गाली गलौज देते थे। और जब उनको ये लगा कि मतलब अब ये नहीं मानेगी तो उन्होंने मुझ पर आरोप लगा दिया और घर से बाहर कर दिया। सब क्या लोग आरोप लगाया आपके ऊपर? कि मतलब हमारे घर वालों से झगड़ा करती हैं, लड़ाइयाँ करती हैं, यही सब मतलब। परेशान और करने के हाँ, लिए। परेशान करने के लिए कि मतलब ये कैसा भी करके यहाँ से निकल जाए। हाँ, तो फिर उन लोग परेशान किया। फिर उसके बाद में यहाँ दहेज वहेज के बारे में सब कुछ मतलब करने लगे। आपकी शादी जब हुई तो क्या पिता ने आपको, जो हर बेटी को अपना बाप देता है, वो नहीं हाँ, दिया तो था? वो तो मेरे पापा ने खेत बेची। जब मेरी शादी किए तो 2 बीघा खेत मेरे पापा ने भी बेच दिए थे। बेच के ऐसी कोई चीज कमी नहीं थी कि जिसमें मतलब हमारे पापा ने कमी रखे। बाइक दिए, अंगूठी दिए, चैन दिए, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग, जो भी मतलब सामान होता है सुई से लेकर धागा तक, कोई चीज कमी नहीं रखे। फिर भी वो लोग का नाम है मतलब परेशान करने लगे, मारना पीटना, गाली गलौज देना, सब कुछ मतलब करने लगे। अब फिर क्या हुआ कि वो 6 साल से आपको ले ही नहीं गए या कुछ ऐसा नहीं हुआ? बस वो यही चाहते थे कि मतलब इस घर में ना आए। हाँ, इस आप घर ना में ना जाएं आए। उनके घर में। हाँ, उनके घर में ना जाए। जैसी भी उनकी भाभी की अफेयर है वैसे ही का नाम है रह जाए। ये रहेगी घर में तो सबको पता चल जाएगा और भी का नाम है लोगों को पता चलेगा तो हमारी बेइज्जती होगी। तो इसलिए कि इसको हटा दिया जाए यहाँ से। फिर दहेज के कारण आपको हटा हाँ, दिया। फिर दहेज के क्या मांगते थे दहेज में वो, कि दहेज और में क्या क्या मांगते थे? दहेज में वो बुलेट मांगते थे और उनको भी शादी में 3 लाख रुपए कैश भी दिए थे। ऐसी बात नहीं थी कि कैश भी दिए थे। फिर उसके बाद में उनकी अम्मी की तबीयत जब खराब हुई तो उनके अम्मी के का नाम है इलाज के लिए 2 लाख रुपए फिर मैंने पापा से बोले तो पापा खुद दिए। फिर उसके बाद में तब भी वो लोग नहीं का नाम है माने। अब वो लोग हमारे होते हुए दूसरी शादी भी कर लिए हैं। आपके शौहर ने दूसरी शादी कर ली? जी, हमारी दूसरी शादी कर लिया। आज 3 दिन हो गया है शादी करने से। जी, और हम चाहते हैं कि ऐसे नरेंद्र नहीं, तो शादी की कैसे आपको पता चला? हमारी मतलब जो रिश्तेदार हैं उनसे पता चला कि एकदम कंफर्म शादी हो गई है। आज 3 दिन हो गया है शादी होने से। इसमें कोई और दुल्हन झूठ जो नई वाली जी, है वो वहीं पे है? हाँ, घर में ही है। आपके जी, गांव में ही? जी। अब फिर आप आज शिकायत लेके पहुंची हैं थाना कोतवाली देहात में। अब आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं मतलब हम जाना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि उनको ऐसी सजा दिया जाए कि ताकि किसी हर महिला या हर बेटियों के ऊपर अत्याचार ना होने पाए, ताकि वो भी अपने सही रास्ते पे आ जाएं और किसी के साथ ऐसा ना हो। जी, जो हमारे साथ हुआ ऐसे किसी के साथ ना हो। हाँ, ऐसी सजा उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए कि वो भी याद रखें। इससे पहले आप लोग पारिवारिक परामर्श केंद्र गए, जी, महिला थाने में गए, जी। वहाँ पे क्या क्या कार्रवाई हुई? कप्तान साहब से आप मिले? नहीं, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। कप्तान साहब से हमने मिले, एसपी साहब से हमने मिले और एसडीएम से भी मिले, सबसे मिले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यही हुआ कि मतलब कोर्ट जो भी फैसला करेगा कोर्ट करेगा। जी, सुनने में आ रहा है कि आप लोगों की बातचीत भी हुई थी श्रीदत्तगंज थाने में। जी हुआ था, लेकिन वहाँ भी कोतवाल साहब यही बोले कि मतलब कोर्ट से ही होगा हुआ था। कोतवाल साहब से बात हुई थी थाने में श्रीगंज। तो कोतवाल साहब यही मतलब बोले थे कि कौन कोर्ट से होगा।
हम इस लोग यहाँ से क्या कर सकते अब आपके मायके वाले क्या चाहते हैं, परिवार वाले क्या चाहते हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं? हैं? हमारे परिवार वाले तो यही चाहते हैं कि अब वहाँ नहीं भेजना है हमें। हम्म। जी, लेकिन आप चाहती हैं कि वहाँ रहा, हम क्या बताएं अब। जी, आप चाहती हैं कि वहाँ रहें आप। हम किस आधार पे वहाँ पे रहे, हम्म। किस आधार पे रहे? जब जो का नाम ले जाने का टाइम था तो वो नहीं ले गया। हाँ, जब अब क्या जाएंगे हम उसके साथ, क्या करने के लिए जाएं? उसकी बर्तन धोने के लिए? उन्होंने दूसरी शादी कर ली, दूसरी उसका शादी दुख है कर, आपको? बिल्कुल दुख है मुझे, बिल्कुल दुख है। ठीक है, तो ये मेरे साथ थी आसमा, जिन्होंने अपना दर्द बताया और ये बताया कि उनके पिता ने कैसे उनकी शादी की थी और दहेज के लोभियों ने किस तरह से इस पूरी शादी को नकार दिया। ये बताती हैं कि केवल 6 साल में केवल 2 से 3 महीने ही अपने मायके में रही हैं। कितनी बड़ी बात होगी और उस बाप पे क्या बीतती होगी, उस भाई पे क्या बीतती होगी जिसने अपनी गाढ़ी कमाई से अपने बहन की शादी की हो, उसके हर खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हो। लेकिन जब दहेज के लोभी इस तरह का कारनामा करते हैं, इस तरह की कालगुजारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह से महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो बढ़ता नजर आता है। बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक ने लगातार इस तरह के मामलों में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। अन्य अधिकारियों के पास ये मामला गया है और जब ये एफआईआर के लिए शिकायती पत्र दे रही हैं तो कितनी जल्दी जांच करवाकर इस पर एफआईआर नोटअप की जाती है। खैर, ये महिला पिछले 6 सालों से दौड़ लगा रही है, अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रही है, तमाम ऑफिसर्स के चक्कर काट रही है, लेकिन इसका घर बसने को नहीं हो रहा है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।